रेडियो गुरपुर एफएम 90 से मैं हूँ सुजाता और आज वुमेंस डे है। वुमेंस डे पर हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अमृता शाह। तो सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता शाह। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। यहाँ पे फॉर्चून हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैम, वुमेंस डे पर अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो शुरुआत में आपसे करती हूँ कि आपने कैसे पूरा अपनी स्टडी संभाली, डॉक्टरी किया और घर परिवार कैसे लेकर चले? पढ़ने की बात अगर बताएं तो डॉक्टर तो शुरुआत से पढ़ाई करते हैं बस, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ गिविंग नीट टू MBBS, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद डॉक्टर्स की लाइफ एक्चुअली हमें अपना नॉलेज, अपना स्किल्स अपडेट करना पड़ता है डे बाय डे, एवरी डे। जो नया टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उसमें अपडेटेड रहना ही पड़ता है। तो पढ़ाई करना इज़ अ पार्ट ऑफ आर जॉब, आर लाइफ। उसको मतलब लास्ट डे तक हम लोगों को करना ही है, वी कांट लीव इट। अलॉन्ग विद दैट, येस, उसके साथ आपके पेशेंट्स होते हैं। एज अ क्लिनिशियन यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर पेशेंट्स। तो पेशेंट्स की कॉल लेना, पेशेंट्स को देखना, उनका ध्यान रखना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Along with that, as a doctor, you have some administrative work with your like hospital staff and everything, उसको संभालना and उसके साथ फैमिली संभालना। सच बताऊँ तो इन सब के बीच में हो सकता है कि फैमिली लाइफ थोड़ा सा हैम्पर होता है कहीं ना कहीं। और हाँ, डॉक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ऐसा नहीं है ये कि डॉक्टर बहुत अच्छे से रहते हैं या ये लोग घूमते हैं और सॉर्ट ऑफ, बट डॉक्टर की लाइफ ये स्ट्रेसफुल होता है। तो आप कैसे ऑफिस और घर मैनेज करती हैं? इसमें मतलब इस बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि हाउस वाइफ्स भी पूरे दिन काम करते हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हाउस वाइफ जैसा काम शायद ही कोई करता होगा। आई मस्ट से कि इस वुमेंस डे में हाउस वाइफ की भी कोई सैलरी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एक दिन मैं घर रहूँ और उस दिन अगर मुझे सच बताऊँ, वो सारे काम मैं अवॉइड करती हूँ जो और कोई मेरे लिए कर सकता है तो नहीं करती हूँ। बट एक दिन किसी दिन जो केयर टेकर है घर के वो नहीं आए और मुझे सारा काम करना पड़ता है, मतलब सारे हाउस होल्ड कोर्स, तो तब मुझे पता चलता है कि वो लोग कितना काम करते हैं। बिकॉज इट्स ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब लाइक अस। वो किसी भी हद से मतलब कम काम नहीं करते हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड उसकी उनके भी काम का रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें। बाकी रहा कि कैसे मैनेज करती हूँ, तो बताओ कि प्रैक्टिस स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 12 years हो गए हैं आफ्टर माय PG। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स करती हूँ, बहुत सारे फेलोशिप किया है हमने एडवांस इनफर्टिलिटी में, क्रिटिकल केयर ऑब्स्टेट्रिक्स में, लैप्रोस्कोपी गायनेकोलॉजी में एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पड़ता है नया कुछ सीखने के लिए। एज अ पैनलिस्ट जाना पड़ता है, एज अ स्पीकर जाना पड़ता है। हाँ, वो इसलिए कर पाती हूँ मुझे लगता है क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे कुछ पेपर पब्लिश करना, अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करना, या एज अ एसोसिएट प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाना, उनको कुछ सिखाना। सिर्फ पैशन हो तभी ये आप इतना कुछ सारे कुछ लेके चल सकते हो एक साथ। हाँ, अभी इतने दिन बाद आई कैन से कि थोड़ा बैलेंस करने की आदत हो गई है। बट येस, मैं बार बार बोलूँगी कि ये जो हम जो काम करते हैं उसमें घर वालों की जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस आपके हस्बैंड के सपोर्ट रहे, आपके बच्चे के सपोर्ट रहे एंड आपके लिए जो काम करते हैं, आपके हाउस होल्ड काम जो संभालते हैं, उनके सपोर्ट ना रहे तो ये करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पर जैसे कि अभी आपने बोला ना कि हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। घर में हाउसवाइफ दिन रात काम करते हैं, चाहे वो बच्चे हो उनके या हस्बैंड हो, उनकी काम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है घर में। तो ये वुमेंस डे पर आप क्या कहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते उनकी? देखो, अभी तो जो सिचुएशंस है एंड इंडिया में भी और बाहर भी जो चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. See, I have done my MBA in hospital administration and I have done a leadership course from IIM Kolkata. So, women empowerment मेरे लिए भी बहुत important है। इसके बहुत सारे speeches भी दिए हैं हमने। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि इनके प्रति, ये जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं या जो हाउस वाइफ है,
इवन दे आर दैट मच इम्पॉर्टेंट लाइक अस। ये एम्पावर उन्हें करना पड़ेगा, ये उनको स्वीकृति देनी चाहिए कि दे आर डूइंग गुड जॉब एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ठीक है, उसकी जॉब कहीं से भी किसी एंगल से कम नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल जो काम करते हैं वो भी उतना ही काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपकी लाइफ में ऐसा कब लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये कब खत्म हो जाए? क्योंकि हर महिला की लाइफ में कुछ कुछ ऐसा होता है, चाहे वो प्रोफेशन से जुड़ी हो या फिर घर में हाउसवाइफ हो। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक मोमेंट? मुझे लगता है जब शुरुआत किया था हमने प्रैक्टिस, तो तब मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तो वो शुरुआत में सच बताऊं तो बहुत आज जैसे करती हूँ या जितना टाइम डिवोट कर पाती हूँ तब नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में एज सच बहुत सपोर्ट कोई नहीं था। हस्बैंड और हम दोनों काम करते थे, तो मुझे लगता था कि मतलब आई नीड टू गिव सम टाइम टू हिम टू, क्योंकि वो बहुत छोटा था। और 5 साल में बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होते हैं। माई हस्बैंड इज़ अ साइकेट्रिस्ट, तो ही ऑलवेज सेज कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो एक्चुअली 5 साल में होता है। तो उस टाइम पे उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, और उस टाइम पे उनको प्रॉपरली एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है। उनके दिमाग में जो छोटे छोटे अच्छे चीज़ होते हैं वो उनके दिमाग में भरना पड़ता है, उसके बाद वो आगे तो अपना लाइफ बना ही लेता है। तो उस टाइम पे जब ये पेशेंट्स का कॉल आता था या आई हैव टू रश टू हॉस्पिटल, समटाइम्स ऐसे होता था कि हस्बैंड भी ड्यूटी में है तो मुझे उसको लेके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। और हाँ, ओटी करती थी तो ओटी साइड रूम में वो बच्चा एक जो भी कोई अटेंडेंट के साथ या कोई ओटी स्टाफ के साथ बैठा रहता था, तो वो चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ, वो ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, सो दैट ये इसको भी मुझे इस सिचुएशन में डालना ना पड़े कि ये मम्मी के साथ साथ घूम के और बाहर ऐसे करके बैठ रहा है। ये एक सिचुएशन उस टाइम पे मुझे लगता था कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ बीइंग अ मदर एंड अ डॉक्टर, इसको बैलेंस करना। एंड दूसरी बात है, जब भी किसी पेशेंट की अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर को एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बता सकती हूँ, हमेशा उनको ऐसा ही लगता है कि अपने पेशेंट है तो जच्चा और बच्चा दोनों एकदम सही सलामत रहे। तो डॉक्टर जो डिसीजन लेते हैं वो उन दोनों को सही सलामत रखने के लिए। बट कभी कभी अटेंडेंट्स की तरफ से ऐसा होता है, अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, व्हाट इज़ द सोशल प्रेशर और व्हाटएवर, बट वो ऐसे करते हैं कि डॉक्टर जैसे अपनी खुशी के लिए या किसी भी रीज़न से वो उन्हें ये प्रेशराइज कर रहे होते हो। बट ऐसा नहीं होता है। इफ़ अ डॉक्टर इज टेकिंग अ डिसीजन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू, फॉर योर गुड हेल्थ, उस बच्चे के लिए, उस माँ के लिए। तो अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ऐसे सिचुएशंस होता है तो बहुत हेल्पलेस लगता है कि आई एम डूइंग द गुड थिंग फॉर यू, बट आप नहीं समझ पा रहे हो। तब मुझे लगता है कि आप समझ जाओ, किसी भी तरीके से मैं आपको ये कन्विंस कर ले जाऊं कि दिस इज गुड फॉर यू एंड योर बेबी। व्हाट वी वांट एंड व्हाट यू वांट इज द सेम थिंग, वी आर नॉट डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और कैसे उसको मैनेज किया आपने। आपने जैसे ये बात बोली कि मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती थी और मैं वहाँ पे रख देती थी जब मुझे ओटी में जाना होता था। ऐसे अभी मैंने कुछ ही पहले, अभी 1-2 दिन ही पहले मैंने बात की है एक और वुमेंस डे पर एक और महिला से। उन्होंने भी यही बात कही कि जब वो बच्चे को स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी, वो टीचर थी, तो अपने बच्चे को लेकर जाती थी। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि हमें लगता है शायद, जैसे कि आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि ये हर महिला की लाइफ में ऐसा है, चाहे वो वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, डॉक्टरी हो या फिर अदर कोई भी चीज़ हो। लेकिन पुरुष जो होता है, जो पति होता है, उसका कितना सपोर्ट रहता है? देखिए, अब व्हाट आई थिंक कि बिना पुरुष के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये है कि एक महिला को, एक माँ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। और ये जायज़ भी है कई बार, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा माँ के साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड होता है। बच्चे के साथ माँ का अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्योंकि हस्बैंड पूरे टाइम घर में भी नहीं रहते, वो ज़्यादा टाइम बाहर बिताते हैं, काम में हो एंड कुछ भी, तो बच्चे के साथ माँ का अटैचमेंट और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो माँ
एक बच्चे को जितना अच्छे से सिखा सकते हैं और कोई वैल्यूज़ दे सकते हैं, वैसा और कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए अभी जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द थिंग दैट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे जो कह रहा है, व्हाई इट इज सेइंग लाइक आप जो आज की बेटी है वो पढ़ाओगे तो आगे जाके वो माँ बनेगी, है ना। तो वो माँ बनेगी, उसमें वो शिक्षा होगा, वो एजुकेशन होगा, तभी वो चीज़ वो अपने बच्चे में इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि माँ के साथ बच्चे का रहना, और माँ के लिए इजी भी होता है बच्चे के अंदर वो सारे वैल्यूज़ देना। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है माँ के ऊपर क्योंकि उन्हें ये संभालना पड़ता है, बट इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो सिर्फ एक पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरी इसकी पीढ़ी जो है वो एजुकेट हो जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लाइन है। और अगर मैं बात करूँ अभी वुमेंस डे पर, जैसे कि सारे महिलाओं की अगर बात की जाए, वो महिलाएं दिन रात काम करती हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। लेकिन कभी कभी कोई पति है, मैं सब पतियों की बात नहीं कर रही हूँ, एक आध दो ऐसे हस्बैंड हैं किन्हीं किन्हीं वाइफ की कि उनको लगता है कि बच्चा पैदा हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महिला की होती है। तो उनका कभी कभी ये बातों बातों में कह देते ये तो तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम संभालो। तो उनके लिए आज क्या आप कहेंगी? उनके लिए तो बिल्कुल ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, आप जितना काम करते हैं आपके लिए वो घर में जो संभालते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर वो ये घर में ये ना संभालते तो आपका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब दैट इज़ अ थिंग। सो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर स्पाउस, बिकॉज उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन ऑलवेज। तो आप ये सोचिए कि आप जो बाहर जाके काम कर पा रहे हैं, आपने आपके जीवन में कोई भी तरक्की किया, उसके पीछे किसी ना किसी की सहयोग और उसकी सैक्रिफाइस जुड़ी हुई है। सो डू रेस्पेक्ट देम। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी पत्नी काम कर रही हो या ना कर रही हो, घर में भी हो, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। और रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वुमेंस डे के लिए, ऑल ओवर वुमेंस के लिए आप क्या कहेंगे? सबके लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखें। आप ये नहीं सोचिए कि आप किसी से कम हैं, और अपने आप से प्यार कीजिए। हाँ ठीक है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ है, लेकिन आप भी एक एंटिटी हो, आपकी भी एक लाइफ है। तो अपने आप से प्यार कीजिए, और अपने आप की तरक्की के लिए अगर कुछ करना चाहे वो कीजिए। आप में अगर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो डॉक्टर को जाके शेयर कीजिए, उसको दबाइए नहीं, क्योंकि आप सही रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो आपके घर भी हेल्दी रहेगा। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के